एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं क्या करूं? मेरा मन कहीं भी लगता ही नहीं। मेरे मन को साधना चाहता हूं, मन को शांत करना चाहता हूं, मन को एकांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन है कि वो कहीं लगता ही नहीं, हमेशा भटकता ही रहता है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने उसकी सारी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा कि मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर के कहा, गुरुजी, मेरे मन में पिछले कई दिनों से एक प्रश्न उठ रहा है, लेकिन उसका उत्तर कहीं नहीं मिल पा रहा। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो गुरु ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो क्या पूछना है। शिष्य ने कहा, जैसे ही हम सब खाना खाते हैं तो हम सबकी भूख मिट जाती, लेकिन ऐसा ध्यान के संदर्भ में क्यों नहीं होता? हम सब आपके बताए अनुसार एक जैसा ही ध्यान करते हैं, लेकिन कोई पहले तो कोई बाद में ज्ञान को उपलब्ध होता है और कोई तो पूरी ज़िंदगी ही ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर पाता। जैसे खाने से हम सबकी भूख मिटती है, वैसे ही ध्यान से हम सबका मन शांत हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिर क्यों? गुरुजी ने कहा, कल गांव के सबसे बड़े सेठ के घर मुझे खाने पर बुलाया, तुम भी कल वहाँ मेरे साथ चलना। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य उस सेठ के घर पहुँचते हैं। उस सेठ की पत्नी उनके लिए खाना लगाती है। गुरुजी के साथ सेठ भी भोजन करने बैठ जाता है। जैसे वह सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, भोजन की थाली को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने नौकरों को चिल्लाकर कहता है, कैसा बेहुदा खाना बना है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, जाओ और मेरे लिए दूसरा भोजन बना कर लाओ। और वह वहाँ से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से माफ़ी मांगती है और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। दोनों भोजन करते हैं, लेकिन गुरु अंत में 2 रोटियां थाली में छोड़ देता है। लेकिन गुरुजी अंत में 2 रोटियां थाली में छोड़ देते हैं और सेठ की पत्नी से कहते हैं कि बेटी, क्या तुम ये दोनों रोटियां एक कपड़े में बांध के मुझे दे सकती हो? तो सेठ की पत्नी ने वो दोनों रोटियां एक कपड़े में लपेटकर गुरु को दे दी। फिर वो दोनों वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था गुरुजी। फिर गुरु ने कहा, बस स्वादिष्ट ही, इसके आगे और तुम्हें कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इसके आगे और क्या लग सकता है? भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था, पेट भर गया, और क्या? गुरु ने कहा, अगर भोजन स्वादिष्ट था तो सेठ को भोजन अच्छा क्यों नहीं लगा? उसे भी स्वादिष्ट लगना चाहिए था। फिर शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई, आप ही बताइए। गुरु ने कहा, बताऊंगा, अभी तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। चलते चलते दोनों गुरु और शिष्य बहुत आगे तक आ गए। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? गुरु ने कहा, तुम चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक बहुत दुबला पतला पटियाला इंसान गुरु के पैरों में आ पड़ा और कहने लगा कि भगवान मेरी मदद करो, मैं पिछले 4 दिनों से भूखा हूँ, कुछ कृपया आप मुझे कुछ खाने को दे दो। गुरु ने उस इंसान को एक पेड़ के नीचे बिठाया और फिर वह दोनों रोटियां उसे खाने के लिए दे दी। रोटियां देखते ही उस भूखे इंसान के आंखों में चमक आ गई। उसने खाना शुरू किया। उसके खाते वक्त उसकी आंखों से आंसू धारा बह रही थी। वह रोता जा रहा था। रोटियां खाने के बाद गुरुजी का धन्यवाद किया और वहाँ से जाने लगा। तभी गुरुजी ने उसको रोककर पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? स्वाद तो था ही नहीं भगवान, इन रोटियों में तो साक्षात परमात्मा, जीवन और अमृत था। इतना कहकर वो गरीब इंसान वहाँ से चला गया। उसके जाते ही गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो, भोजन एक ही था, लेकिन सेठ को उसमें जरा भी स्वाद नहीं आता और तुम्हें उसमें स्वाद आता है, और इस इंसान को स्वाद नहीं आता, बल्कि जीवन, परमात्मा, अमृत नजर आता है। इसी से समझा जा सकता है कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में भी होता है। जिसको जितनी बड़ी चाहत होती है, वह उतना ही जल्दी अपना रास्ता बना लेता है। धन्यवाद।